तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऑल एक्सट्रीम का जो पावर इन्वर्टर हमने लिया था 1000 वाट वाला। तो दोस्तों आज इसका हम नो लोड पर पावर कंजप्शन देखेंगे और लोड चलाने के बाद भी हम देखेंगे कि कितना ये एनर्जी कंज्यूम करता है, कितना पावर लॉस करता है और फिर पूरा टेस्टिंग है। इसका पहले पूरा सेटअप मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डीसी मीटर का इंस्टॉलेशन किया है, डीसी वोल्ट एम्पियर मीटर का, जो कि 10 एम्पियर तक का करंट मेज़र कर सकता है। और दोस्तों कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, जो कि रेड और येलो वायर है। इसको आपके जो इन्वर्टर है इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना है। और दोस्तों जो करंट मेज़र करने के लिए ऊपर दोनों वायर दिए गए, इसका रेड वायर यहाँ पे लगाना है और नेगेटिव में नेगेटिव वायर लगाना है। बस सिंपल इतना सा कनेक्शन करना है तो आपका डीसी मीटर का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और दोस्तों एसी मीटर भी मैंने इसके आउटपुट पर लगा रखा है। तो दोस्तों पहले तो नो लोड पर इसका पावर कंजप्शन देखेंगे कितना है। यूटीएल गामा प्लस जो कि 1000 VA का इन्वर्टर है, उसका नो लोड पर पावर कंजप्शन 15 से 20 वाट है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये फ़ैन भी चलाएंगे हम, जो कि लगभग 80-82 वाट का फ़ैन है। तो डीसी और एसी में जो पावर कंजप्शन है दोनों हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पावर लॉस भी देखेंगे कि एक फ़ैन चलाने पर, इससे 80-82 वाट का फ़ैन चलाने पर कितना ये एनर्जी का लॉस करता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका जो डीसी आउटपुट है वो देख लेते हैं हम, डीसी में कितना पावर लॉस कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 12.9 वोल्ट और 0.333 एम्पियर या 32 एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों टोटल जो बिना लोड के इसका पावर कंजप्शन है वो लगभग 4.1 वाट है। केवल 4 वाट ये पावर का लॉस कर रहा है। जबकि यूटीएल गामा प्लस पर यदि आप लगाओगे ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर पर, तो दोस्तों वहाँ पे लगभग 15 से 20 वाट तक एनर्जी का पावर लॉस होता है, जबकि यहाँ पे ओनली 4 वाट की एनर्जी लॉस हो रही है। अब हम देखिए इसका आउटपुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। 220 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है और 50 हर्ट्ज के समथिंग फ्रीक्वेंसी है। और ये थोड़ा सा 0.8 वाट दिखा रहा है, ये हमारे एनर्जी मीटर का पावर लॉस है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं देखिए फ़ैन लगा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखिए वायर कनेक्ट कर दिए एनर्जी मीटर के। अब दोस्तों हम फ़ैन का वायर भी लगा लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो इसका पावर लॉस है वो मैं दिखा सकूँ। दोस्तों मैंने फ़ैन लगा दिया है यहाँ पे और फ़ैन स्टार्ट कर देता हूँ मैं। और दोस्तों देखिए हमने फ़ैन ऑन कर दिया है। जो हमारा इन्वर्टर है इस पर हमने फ़ैन ऑन कर दिया है। देखिए तो हमारा फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आप पावर कंजप्शन देख सकते हो 80 वाट के समथिंग। एसी जो आउटपुट पावर है इसमें एसी वाट 80 वाट के समथिंग एनर्जी लॉस कर रहा है। और यहाँ पे देखें तो दोस्तों लगभग डीसी में देखें तो 11 वोल्ट और 7.83 एम्पियर ले रहा है, जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। दोस्तों एसी में ये ले रहा है पावर लॉस, देखिए यहाँ पे क्लियरली मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। देखिए फ़ैन चल रहा है, इसी से चल रहा है ये, और 80 वाट के समथिंग ये एनर्जी ले रहा है, 79.4 79.5। और यहाँ पे देखिए डीसी में जो बैटरी से ले रहा है, बैटरी हमारी 11 वोल्ट पे आ चुकी है और 7.87 या 7.87 के समथिंग दे रहा है। और देखिए आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, 220 वोल्ट कंटिन्यूसली आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। 7.9 एम्पियर तक ले रहा है, 7.86। तो 80 वाट और डीसी में ले रहा है 11 वोल्ट 7.89 एम्पियर। अब दोस्तों इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा सेटअप मैंने दिखा दिया है। पूरी जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हमने स्टार्टिंग में इन्वर्टर पर कोई भी लोड नहीं लगाया, उस केस में हमारा जो पावर इन्वर्टर था वो बैटरी से वोल्टेज और एम्पियर ले रहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नो लोड पे कितना बिना लोड के जो सेल्फ पावर कंजप्शन है इन्वर्टर का वो कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर है वो 12.9 वोल्ट और 0.32 एम्पियर ले रहा था हमारी बैटरी से। मतलब कि इसका नो लोड पावर कंजप्शन है 4.1 वाट के समथिंग केवल ये एनर्जी कंज्यूम करता है। यदि आप इन्वर्टर पर कोई भी लोड नहीं लगाओगे और बैटरी से कनेक्ट रखोगे तो दोस्तों ये टोटल पावर लॉस करेगा 4.1 वाट। अब इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया,
अब हमने एक 80 वाट का फ़ैन चलाया हमारे इन्वर्टर पर। उसके बाद हम देखेंगे कि बैटरी से कितना एम्पियर और वोल्टेज ले रहा है, मतलब कितना वाट ले रहा है, और आउटपुट में हमारे पंखे को कितना वाट एनर्जी दे रहा है। इसके बाद हम पावर लॉस भी देखेंगे और इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो डीसी वोल्ट एम मीटर था उसमें जो हमने वोल्टेज और एम्पियर नोट किया वो था दोस्तों 11 वोल्ट और 7.86 एम्पियर ये बैटरी से ले रहा था। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है वो बैटरी से लगभग 86.46 वाट एनर्जी ले रहा था। और यहाँ पे एसी आउटपुट पावर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा एसी वाट मीटर था उसमें एनर्जी आउटपुट था 79.5 वाट। अब दोस्तों हम पावर लॉस की बात कर ले तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टर जो बैटरी से एनर्जी ले रहा था वो था 86.46 वाट, और हमारे पंखे को जो है हमारा पंखे को जो आउटपुट में एनर्जी दे रहा था वो दे रहा था 79.5 वाट। हमारा पंखा इतनी एनर्जी ले रहा था। तो जो इनपुट और आउटपुट एनर्जी दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन्वर्टर का पावर लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे 6.96 वाट के समथिंग टोटल एनर्जी का पावर लॉस हमें हो रहा था, जो कि लगभग 7 वाट होता है। अब दोस्तों इन्वर्टर की एफिशिएंसी की हम बात करें तो जो आउटपुट पावर है इसमें इनपुट पावर का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन्वर्टर की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 79.5 वाट हमारा फ़ैन ले रहा था और जो हमारा इन्वर्टर है वो बैटरी से ले रहा था 86.46 × 100। तो दोस्तों इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी आई है लगभग 91.95%, मतलब कि लगभग 92% के समथिंग इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी आई है। दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, बट कंपनी ने इसका प्राइस बढ़ा के बहुत ही गलत किया है। जब तक इसका प्राइस सही नहीं हो जाता आपको नहीं खरीदना ये इन्वर्टर। थैंक यू सो मच।